अरे अगड़म बगड़म तिगड़म, अरे अगड़म बगड़म तिगड़म। ये मेरी फैमिली है, दूसरे ग्रह से आई है, और धरती पे तो जैसे कोई शामत आई है। अरे इंसान की शक्ल में ये जीती आई है, पर वापस अपने प्लेनेट जा भी ना पाई है। मेरे पापा को ऑफिस की जगह किचन भाती है, मेरी मम्मी तो गाजर की जगह लकड़ा खाती है, मेरे भाई को कच्चा पत्ता ही मैजिक आता है, म्यूजिक सुन के मेरे कानों से धुआं सा आता है। अगड़म बगड़म तिगड़म, अरे अगड़म बगड़म तिगड़म। मेरे टप्पू अंकल लम्हे बस मैंगो खाते हैं, हर बातम के आखिर रम वो हम लगाते हैं। अरे कैसी फैमिली है, हर दिल पे छाई है, ये यूनिवर्सल कन्फ्यूजन बनके फिर आई है। अगड़म बगड़म तिगड़म, अरे अगड़म बगड़म तिगड़म, अरे अगड़म बगड़म तिगड़म, अरे अगड़म बगड़म तिगड़म। सनी, सनी ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे सोने का वक्त हो गया, तुम जाओ सो जाओ। बस पापा थोड़ी देर। थोड़ी देर क्या? बस थोड़ी देर। अरे थोड़ी देर में क्या होगा? अरे थोड़ी देर में मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको भी बता दूंगा। सनी डोंट जोक, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, क्या है ये? अरे पापा मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर सकते हो, बस। नहीं पापा सच्ची, इस बुक में लिखा है कि मेमोरी बढ़ाने की गोलियां कैसे बनते हैं, मैं वही बना रहा हूँ। सनी केमिकल्स के साथ मजाक नहीं करते। अरे तुम्हें पता है बचपन में मेरा एक दोस्त था, उसने सर पे बाल उगाने के लिए कुछ गोलियां बनाई थी। अरे फिर क्या, जिसने भी वो गोलियां खाई उसके घर के मच्छर और मक्खी तक गंजे हो गए। अरे पापा वो केमिकल हार्मफुल होंगे, ये केमिकल एकदम हार्मलेस केमिकल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पापा मैं थोड़ी सी हेल्प करोगे प्लीज? अच्छा, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो पिटने के लिए तुम मुझे सामने खड़ा कर दो। जी नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ओके, तो गोलियां बनाने का मुझे अवार्ड मिलेगा ना, मैं सबको थैंक यू बोलूंगा स्टेज पर, सिर्फ मैं आपको ही नहीं बोलूंगा। वो तो ये गोलियां बनेंगी तब ना। बनेगी, जरूर बनेगी, और देखना मेरा नाम भी होगा। टीवी के अंदर हम मुझे करना था घर के अंदर लैंडम, उसके बदले मैं टीवी में कैसे गया घुसम? टप्पू अंकल, the credit goes to your sweet mangoes. नहीं, आज तो मैंने सुबह से एक भी नहीं खाया मैंगो। अच्छा, एक मिनट। अगड़म बगड़म तिगड़म, टप्पू अंकल ने कहा है जितने भी मैंगोस सब ऊंचा हवा में प्रकटम। देखा? टप्पू अंकल, आपने हाथ में टेस्ट ट्यूब क्यों पकड़ा है? और इस बॉक्स में क्या है? ये जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ बनाया है। ये है टप्पू द ग्रेट का स्पेशल इन्वेंटर। ओह रियली? ये गोली खाने से हम 6 घंटे के लिए हो सकते हैं इनविजिबल। पर टप्पू अंकल, आपको ये गोलियां इन्वेंट करने की क्या जरूरत थी? हम तो वैसे भी मंत्र बोल के इनविजिबल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मान लो किसी का गला बैठा है या किसी के मुंह में आम की गुठली फंस गई है, तो वो कैसे बोल पाएगा मंत्र? उससे तो ये सिंपल है, एक गोली पेट के अंदर, इनविजिबल हो गया सिकंदर। टप्पू अंकल, ये गोलियां आपने बनाई है, तो इसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी ही। हाँ, लेकिन गड़बड़ मैंने नहीं की, गड़बड़ किंगारू ने की। मैं ये गोलियां बना रहा था मैजिक से, तो किंगारू ने बीच में ही सीटी बजा दी।
अब ये गोली खाकर कोई इनविजिबल होता है और किसी भी तरह की सीटी बजती है तो वो फिर से दिखाई देने लगता है, लेकिन 2 मिनट बाद वो वापस इनविजिबल हो जाता है। सोनिया, इतनी रात में वो टप्पू आया है क्या? बाप रे, मैं जाता हूँ भागम, वरना डिंगारू मुझे पीटेंगे। ये टप्पू अंकल भी ना, इनको तो गायब होने के लिए कोई गोली की जरूरत नहीं है, बस पापा का डर ही काफी है। अरे प्रिया, जरा एक गिलास ऑरेंज जूस तो लाना। रेडी है, रेडी है। अरे ये क्या है? ये हमारे सनी बेटे ने मेमोरी बढ़ाने के लिए गोलियां बनाई हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। मुझे पता था सनी एक ना एक दिन कमाल का काम जरूर करेगा। यस, हमारा बेटा है काफी इंटेलिजेंट, लेकिन दिमाग के मामले में वो एक्चुअली मुझ पर गया है, तुम पर नहीं। खाओगे? कुछ गड़बड़ होगी तो? अरे क्या गड़बड़ होगी? इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। देखो, अगर खाने से मेमोरी नहीं भी बढ़ी तो कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। वैसे मेरी मेमोरी काफी तेज है तो मुझे मेमोरी की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए, उसे एनकरेज करने के लिए खा लेते हैं। मैं बच्चों को जगा कर आती हूँ। हाँ सिली, आज तो बच्चों की छुट्टी है। मेरे ख्याल से ना एक गोली मुझे भी खा लेनी चाहिए अपने दिमाग के लिए। दीपक, 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 दीपक। और भाई दीपक जी, क्या हो रहा है? ये हाथ ऊपर क्यों भाई? प्रिया जी ने कहीं पनिशमेंट तो नहीं दी है? नहीं 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 बॉबी जी, वो जरा मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अरे काहे का एक्सरसाइज जी? आइए मेरे साथ टीटी के लिए, फिर देखिए एक्सरसाइज। वो क्या है ना दीपक जी, आज मैंने मिर्ची का जूस पिया है, तो देखिएगा आज मैं बहुत अच्छा खेलने वाला हूँ। मिर्ची के जूस से पावर आती है? नहीं, पेट में आग लग जाती है, आदमी उछलने लगता है। एंड यू नो प्रिया जी, टीटी में उछल कूद की बड़ी जरूरत पड़ती है ना। तो दीपक जी, हो जाए? हो जाए बॉबी जी, चलिए। दीपक जी, आज आपको पता चल जाएगा कि टेबल टेनिस का सानिया मिर्जा मैं हूँ। बॉबी जी, मैं भी टेबल टेनिस का सचिन हूँ, सचिन। सचिन, सचिन या टिंटिन अभी पता चल जाएगा आपको। करती दे कि मेरा वन शॉट मिसाइल बन जाए। पूजा करने का भी अजीब तरीका है बॉबी जी का। डर के भाग गए क्या दीपक जी? क्या हुआ बॉबी जी? आप अंदर कैसे आए? अंदर? अरे बॉबी जी, मैं चलकर आया। क्यों, आप अपने घर में उड़कर आते हैं? नहीं, आप यहाँ नहीं थे। अरे बॉबी जी, कब यहाँ नहीं था मैं तो कब से यहाँ पर खड़ा हुआ आपको अपने पूरे घर में बंदरों की तरह उछलते कूदते देख रहा हूँ। समझ गए, मैं आपको ढूंढ रहा था। अभी जब आप एक काम कीजिए, आप मुझे ढूंढना बंद कीजिए और जरा अपनी आंखों को ढूंढिए, क्योंकि मैं तो यहीं खड़ा था। लगता है वो सारी मिर्ची आपके पेट से ट्रैवल करके आपकी आंखों तक पहुंच गई है। अब गेम शुरू करें। हाँ। रोजी, मम्मा, रोजी, 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 दीपक, दीपक जी क्या? दीपक जी दिखाई नहीं दे रहे। बॉबी तुम्हारे सामने होंगे तो दिखेंगे, नहीं होंगे तो नहीं दिखेंगे ना। नहीं रोजी, ऐसी बात नहीं है, वो सामने है मगर फिर भी दिखाई नहीं दे रहे।
खुली होंगी। हाँ नहीं, मेरी आंखें खुली थी मगर वो बंद हो गए, मतलब वो गायब हो गए। बॉबी, तुम भी ना कभी कभी इतनी अजीब अजीब बातें करते हो, डाउट होता है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास नहीं होता है तो आओ मेरे साथ चल के देखो। नहीं है, आज मैं दिखाता हूँ ना, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे 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 क्या कर रहे हो? देख, नहीं है ना, कभी दिखते थे, कभी नहीं दिखते थे, कभी दिखते थे, कभी नहीं दिखते। अरे है। नहीं है। बॉबी जी आपको हो क्या गया है? देख, सिर्फ आवाज आई ना, दिखाई नहीं दे रहे। बॉबी, अगर तुमने मुझे और तंग किया ना तो इस घर में तुम दिखाई देने बंद हो जाओगे। वो देखो। मम्मी! ओए मम्मी नहीं, दीपक जी। अब देखो, मुझे और डिस्टर्ब किया ना तो मैं तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला दूंगी, समझे? बॉबी जी, अगर आपकी नौटंकी खत्म हो गई हो तो गेम शुरू करें। आप दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप हिल रहे हैं ना? हाँ, आप चमक भी रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं मुझे। गड़बड़ है, जरूर गड़बड़ है, मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। 3 दिन से नहाया नहीं है ना बॉबी, ऐसे करके तुझे दिखाई नहीं दे रहे। जा नहा क्या, जाता हूँ। मम्मी! हेलो, ये सर, ये सर, हाँ सर, क्यों नहीं सर, आज अभी? ओके सर, ओके, बाय। कहीं जा रहे हो? अरे हाँ प्रिया, प्रिया ऑफिस में मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है और इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन प्रिया मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे तैयार होने में जरा मदद करो ना। श्योर, अगड़म बगड़म तिगड़म डिंगारू को कर दे तैयार हो। या मैजिक नहीं, क्या करूं मैं तुम लोगों का? अरे टप्पू अंकल, बताइए तो सही, हुआ क्या है? टप्पू अंकल, साफ साफ बताइए ना कि प्रॉब्लम क्या है? कल मैंने वो जो गोलियां बनाई थी वो पता नहीं कहीं हो गई है गुम। अरे, कल तुमने भी गोली बनाई थी? कल तो सनी ने भी गोली बनाई थी। तुम दोनों के डॉक्टर तो नहीं खेल रहे हो? मैंने बनाई? मैंने कब बनाई? मेरी कंप्लीट कहाँ हुई थी? सनी, तुम में जीनियस साइंटिस्ट वाली सारी क्वालिटीज आ रही हैं। अपना मिशन सीक्रेट रख रहे हो ना तुम? मामा मैं सर्च करे, मैंने नहीं बनाई। सनी, झूठ बोलना पाप होता है। मैंने वो गोली खुद यहाँ रखी हुई देखी थी। मामा ज्यादा देखना बीमारी होती है, मैंने रखा ही नहीं, आपने देखा कैसे? सनी, लेकिन मैंने देखा और उसमें से तुम्हारे पापा ने एक गोली निकालकर खाई भी थी। ओके? आपको क्या हुआ टप्पू अंकल? एक मिनट, क्या वो गोलियां छोटी सी डिब्बी में थी? हाँ। और रंग बिरंगी थी? हाँ। टप्पू अंकल, अब आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? हंसने का कोटा पूरा करते हैं क्योंकि अब तो सारी जिंदगी रोना ही पड़ेगा। मारेंगे टिंगारू, मुझे बहुत मारेंगे। वो जो गोली टिंगारू ने खाई वो सनी वाली नहीं थी, वो जो मैंने बनाई थी वो गोली थी, इनविजिबल होने वाली गोली। टिंगारू, फोन उठाओ। कॉल लो। मामा, पापा का एप्पल। ओह नो, अब टिंगारू को कांटेक्ट कैसे करें टप्पू? मैं टिंगारू को अभी यहाँ लावम। अगड़म बगड़म तिगड़म, टिंगारू को ऑफिस मत पहुँचावम। अचानक मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? और मेरा बैग, ये प्रिया भी ना, अच्छा हुआ किसी ने मुझे यहाँ पर देखा नहीं। वो मीटिंग भी शुरू होने वाली होगी। सॉरी, गलती से हो गई मिस्टेक।
मेरा पूरा ऑर्केस्ट्रा बजेगा। तो मुझे ये बताओ, उस दवाई का असर कब तक रहता है? 6 घंटे। आज पापा की जॉब जाएगी। सनी, तुम्हें पापा की जॉब की पड़ी है। अगर पापा पकड़े गए तो वो इस दुनिया से निकल जाएंगे, इसलिए हमें जल्दी से पापा के ऑफिस में जाके उन्हें बचाना होगा। दीदा कुछ करो, मिशन सेव पापा। We all will try together. हाँ, एक काम करो, तुम और सनी दोनों ऑफिस जाओ, तब तक मैं और टप्पू यहाँ मिलकर उस दवाई का एंटीडोट बनाते हैं। ओके, चलो सनी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। दीपक, तुम इस तरह एकदम अचानक भूत की तरह मेरे सामने खड़े हो गए हो तुम। सर ये क्या कह रहे हैं सर? मैं तो ओ सर, आपके जूतों की लेस खुली है। ये दरअसल खुली हुई नहीं है, ये दरअसल टूट गई। 2 मिनट में सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आइए, जल्दी। हाँ, अपनी फाइलें ले लेता हूँ कैबिन से। हाँ। पापा को ढूंढ रहे। अरे आजकल के बच्चों का मालूम नहीं चलता, पापा को आवाज दे रहे कि टॉमी को। कौन है तुम्हारे पापा? मिस्टर दीपक मल्होत्रा। दीपक साहब? अच्छा, इधर है उनका कैबिन। हाँ। तुम दोनों यहाँ? पापा, एक्चुअली बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? पापा, वो जो दवाई आपने खाई थी ना, वो टप्पू अंकल ने अपने हाथों से। दीपक, तुम और ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली अंकल, हमें पापा की ना बहुत जोर से याद आ रही थी, इसलिए हम ऐसे ही पापा से मिलने चले आए। दीपक, ये ऑफिस है, कोई पार्क नहीं जहाँ तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ घूमने के लिए आ जाए। अभी 2 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में आओ, जल्दी, क्विक। राइट सर, मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ। लेकिन पापा मेरी बात तो सुनिए। बाद में बात। अरे पापा सुनिए तो, पापा बहुत इम्पोर्टेंट है। ओह नो। दीदा, पापा को तो पता भी नहीं है कि वो इनविजिबल मैन हो गए। अब क्या होगा? सनी, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। अगड़म बगड़म तिगड़म कर दो हमें कॉन्फ्रेंस रूम के टेबल के नीचे ट्रांसफरम। अगड़म बगड़म तिगड़म कर दो हमें कॉन्फ्रेंस रूम के टेबल के नीचे ट्रांसफरम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दरअसल ये मीटिंग मैंने एक बिजनेस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए बुलाई थी, लेकिन उससे पहले मुझे एक और अर्जेंट इशू डिस्कस करना है। हमारी राइवल कंपनी डी बोहरा एंड कंपनी हमें बर्बाद करने पे तुली हुई है। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कैसे? इसका प्रूफ मैं अभी देता हूं, जस्ट मिनट। ये सीटी किसने बजाई? मैं यहां काम की बात कर रहा हूं और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? सर, ये आवाज टेबल के नीचे से आई है। लेट मी चेक। सर, कोई नहीं है सर, टेबल के नीचे तो कोई नहीं है। एनीवे, सीटी जिसने भी बजाई है, बिहेव योरसेल्फ। और मैं कह रहा था कि हमारी राइवल कंपनी हमारे साथ क्या क्या बदमाशियां कर रही है। नंबर 1, उन्होंने हमारे वॉचमैन को कल पीटा। नंबर 2, उन्होंने मेरे कुत्ते की पूंछ के पीछे पटाखे बांध दिए। नंबर 3, उन्होंने मेरी बीवी के फेस क्रीम में खुजली का पाउडर मिला दिया। नंबर 4, उन्होंने हमारी कंपनी की लिफ्ट में कीचड़ फैला दिया। कीचड़ देखिए, कीचड़ का फोटो है इसमें, कितना मैला। फिर से सीटी बजाई। किसने सीटी बजाई है? इसमें है मेरी दवाई का असर खत्म करने वाला एंटीडोटम। हाँ तो बनाओ ना टप्पू। बनाने का टाइम है नहीं हम पिंगारू। मैं जादू से पैदा करके इंजेक्शन में भरता हूँ, फिर डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचकर दीपक को वो इंजेक्शन लगा कर आता हूँ। नहीं, ये मंत्र मैं पढ़ूंगी, मुझे दो तुम। अगड़म बगड़म तिगड़म एंटीडोट इंजेक्शन में भरकर टप्पू को कर दो डिंगारू के यहाँ ट्रांसफर। आई होप इस बार टप्पू कोई गड़बड़ ना करे। प्लीज आप लोग मस्ती बंद कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए।
सर ये आवाज नीचे से आ रही है। तो नीचे देखो। नीचे तो कोई नहीं है। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था सर, सनी और सोनिया यहाँ पर क्यों आएंगे? तो लिसन टू मी, आज के बाद हमें ज्यादा सावधान रहना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 से निकला धागा, चोर निकल गया भागा। क्योंकि पता नहीं दुश्मन कब कहां से अटैक कर दे। सर ऐसा लगता है नीचे से किसी ने मुझे कुछ चुभा है। तो नीचे देखो। नीचे तो कोई भी नहीं है। एनीवे, मैं कह रहा था अब क्या हुआ? एक, दो, तीन। आज तुम्हें बाल बाल बच गया, वरना इसकी वजह से आज एक बार फिर मैं जॉबलेस हो जाता। ढिंगारू जाने दो ना प्लीज प्लीज। तुम कंटिन्यू करो। ढिंगारू अगर टप्पू ने हमें फंसाया तो बचाया भी तो उसी ने है ना। और वैसे भी थोड़ी गलती तो तुम्हारी भी थी ना। वो टैबलेट तुमने अपनी मर्जी से खाई थी वहां से ना। हाँ लेकिन वो टैबलेट इसने वहां पर रखी क्यों? तुम कंटिन्यू करो। अरे पापा छोड़िए ना, प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी है। कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहे हो आप लोग? वैसे ये गोलियां बड़ी चटपटी है जी।